वेलकम टू GTL। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ए फोर्स इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। मतलब कि अगर बॉडी में मोशन कराना है तो हमको कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसा कि हमने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा था। एंड नाउ अगर हम किसी स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। इसका मतलब कि स्टोन पे कोई ना कोई फोर्स लगता होगा, जिसके वजह से वो स्टोन जो है वो एक्सेलरेट करके नीचे आया है। दिस इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द स्टोन। इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, क्योंकि द एन अर्थ एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द स्टोन एंड पुल इट्स डाउन। अर्थ उस पर फोर्स लगाता है और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इट इज़ सेड दैट कि न्यूटन जो था वो गार्डन में बैठा था और अचानक से सेब गिरता है उसके बगल में। न्यूटन ने कहा ऐसा इसलिए हुआ है कि अर्थ ने उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है। किस पे? एप्पल पे, जिसकी वजह से जो एप्पल है वो नीचे गिरा है। जो अर्थ होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विथ ए सर्टन फोर्स। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स न्यूटन के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में वो फोर्स लगाता है हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस फोर्स से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। If the mass of the object is very small, then the gravitational force between them is very small। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा वो बहुत कम होगा। एंड however, if one of the object is very big, having a large mass, then the gravitational force become very large and can be seen easily। मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है और दूसरे का थोड़ा कम है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा और हमको इजीली दिखाई देगा, जैसा कि होता है स्टोन और अर्थ के केस में। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और स्टोन का मास कम है, इसकी वजह से जो उस दोनों में फोर्स लगता है वो हमको दिखाई भी देता है। And now the gravitational force or gravity is always a force of attraction between two object। ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब स्टोन को हम छोड़ते हैं तो हमेशा नीचे ही आता है, मतलब अर्थ की तरफ आता है। और क्योंकि अर्थ उसको खींचती है, अगर अर्थ उसको पुश करती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता है, वो या तो ऊपर चला जाता है या फिर कहीं और चला जाता है। लेकिन क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से वो स्टोन है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये देखिए किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमोसफियर। जो एटमोसफियर में हमारे डिफरेंट लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, इसको होल्ड करने के लिए भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉलिंग ऑफ रेन, जो रेन होता है उसके लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ। एंड नेक्स्ट होता है द फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर इन वाटर, मतलब कि जो पानी बहता है नदियों में उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।